हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बस्तर ओलंपिक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे लास्ट ईयर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसी प्रकार से इस साल के लिए बस्तर ओलंपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे एक ना एक क्वेश्चंस बनने के चांसेस जरूर रहेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। हार्डली आपका 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आप इसको अगर कवर कर लेते हैं तो आपका इससे एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे और बहुत ईजी वे में ये आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन कब किया गया था। सबको पता है बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब से कब हुआ है। 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 को क्या किया गया है, बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका समापन कब हुआ था, 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 10 दिसंबर को ख़त्म हुआ है, लेकिन इसका जो समापन समारोह है वो 15 दिसंबर को हुआ था 2024 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये, प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में। और इसमें जो चीफ गेस्ट थे, हमारे मुख्य अतिथि थे, वो कौन थे, हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि 5 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, 10 दिसंबर को समाप्त हुआ था और 15 दिसंबर को क्या हुआ था, इसका समापन समारोह हुआ था, ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि मुख्य अतिथि के रूप में किन्होंने भाग लिया था, तो किन्होंने भाग लिया था, श्री अमित शाह जी ने भाग लिया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। बस्तर ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने खेल शामिल किए गए थे, टोटल 11 खेल शामिल किए गए थे, जिसमें कौन कौन से हैं, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकसी, ठीक है। टोटल कितने गेम हैं, 11 गेम हैं। एथलेटिक्स है, तीरंदाजी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकसी, ठीक है। अब एथलेटिक्स में कौन कौन है, अगर वो भी आपको डिटेल में अगर पूछ दे तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। उसमें आपकी 100 मीटर और 200 मीटर 400 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है और शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट यानी कि क्या होता है, गोला फेंक होता है। फिर डिस्कस थ्रो है, जिसको तवा फेंक भी बोलते हैं। जेवलिन थ्रो है, जिसको भाला फेंक बोलते हैं, ठीक है। और 400 मीटर की क्या है, रिले रेस है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये भी पूछ सकता है कि तीरंदाजी में जो कितने मीटर का है, तो वो 30 मीटर और 50 मीटर है, तो ये भी ध्यान रखना है। इन 11 खेलों में 2 ऐसे खेल हैं जिनका आयोजन जो है विकास खंड लेवल पे नहीं किया गया, डायरेक्ट जिला स्तर और संभाग स्तर पे किया गया है। वो कौन से हैं, हॉकी और वेट लिफ्टिंग, तो ये भी आपको पूछ सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया था। तो किस विभाग के द्वारा किया जाएगा, बहुत कॉमन सेंस का सवाल है ये। खेल हो रहा है तो खेल विभाग तो रहेगा ही, खेल एवं युवा कल्याण विभाग। और साथ में कौन सा है, पुलिस विभाग, यानी कि गृह विभाग भी इसको ऐसा लिखेगा वो, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा किया गया था, अगर आंसर ए और बी आएगा तो वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक 2024 में खेलों का आयोजन कुल कितने चरणों में किया गया था, ठीक है। जाएगा लिखा है वो, किया गया था, तो कितने चरणों में किया गया था, 3 चरणों में। पहला था विकास खंड लेवल पे, दूसरा था जिला लेवल पे और तीसरा था संभाग लेवल पे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। बस्तर ओलंपिक 2024 में ऐसे कितने खेल हैं जिन्हें केवल 2 स्तर, जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर ही आयोजित किया गया था, तो कौन से हैं, वेट लिफ्टिंग और हॉकी। मैंने अभी आपको बताया था 2 खेल हैं, वेट लिफ्टिंग और हॉकी, जिनको डायरेक्ट जिला स्तर पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक के खिलाड़ियों को कुल कितने आयु वर्गों में विभाजित किया गया, कितने में किया गया, 2। पहला वर्ग रहेगा जिसमें 14 से 17 वर्ष के आयु के खिलाड़ी भाग लेंगे, और दूसरा वर्ग रहेगा जिसमें 17 से अधिक जो आयु वर्ग के खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला क्या है, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है। जो बस्तर में जो वहाँ के युवा हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, ठीक है। दूसरा है, युवाओं की खेल प्रतिभा को पहचान कर उन्हें खिलाड़ी के रूप में तैयार करना, ठीक है, ये हो गया। तीसरा है, शासन और जनता के मध्य मजबूत और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना। तो अगर ये तीनों ऑप्शन में रहेगा और चौथा उपरोक्त सभी रहेगा तो उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसको स्टेटमेंट वाइज किया है ताकि आपका एक साथ सारे पॉइंट कवर हो जाएं, ठीक है। तो बस्तर ओलंपिक 2024 से संबंधित सत्य कथन है। पहला, बस्तर ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों की कुल संख्या 1.65 लाख से अधिक है, यानी 1.65 लाख से अधिक थी। इसमें 300 से अधिक नुआबाट, यानी कि नुआबाट किसको बोलते हैं, आत्मसमर्पित माओवादी, ठीक है, उन्होंने हिस्सा लिया।
तीसरा, इनमें 18 से अधिक माओवादी हिंसा में प्रभावित दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया या उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर राइट है इसका? उपरोक्त सभी। मतलब बस्तर ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 1.65 लाख से अधिक, ठीक है, 1.65 लाख से अधिक थी। इसमें 300 से अधिक आत्मसमर्पित माओवादियों ने भाग लिया था और 18 से अधिक माओवादी हिंसा में प्रभावित दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, सारे ही जो स्टेटमेंट है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक 2024 में संभाग स्तरीय प्रतिस्पर्धा में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? मतलब पहले विकास खंड लेवल पे खेला, फिर जिला लेवल पे खेला, फिर जो संभाग लेवल पे जो पहुंचे थे खिलाड़ी, उसमें टोटल कुल कितने खिलाड़ी थे? 2422, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बस्तर ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पहले ही हमने बात की, बस्तर ओलंपिक का जो समापन समारोह था वो कहाँ हुआ था? प्रियदर्शनी स्टेडियम, कहाँ? जगदलपुर में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य अतिथि कौन थे? अमित शाह जी थे। कब हुआ था? 15 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक 2024 के प्रतीक चिन्ह व शुभंकर का अनावरण किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 2 नवंबर 2024 को। तो याद रखिएगा, 5 नवंबर से खेल स्टार्ट हुआ है, 2 नवंबर से क्या हुआ है? प्रतीक चिन्ह और शुभंकर का क्या किया गया? अनावरण किया गया है, ठीक है। बस्तर ओलंपिक 2024 के शुभंकर में किन्हें शामिल किया गया? तो किनको किया गया है? वन भैंसा और पहाड़ी मैना, दोनों को किया गया है। बेसिकली शुभंकर में जो हमारे राजकीय पशु हैं वन भैंसा, उनके सिंग पर कौन बैठी है? पहाड़ी मैना, ठीक है। जो बेसिकली क्या शो करता है? खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य दिखाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक 2024 के प्रतीक चिन्ह में किस परंपरागत वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? ये पिक्चर थोड़ी ब्लर हो गई है, ठीक है। तो किसको दर्शाया गया है? ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? तुरही है। क्या है? तुरही है ये। तो किसको दर्शाया गया है? बेसिकली तुरही को दर्शाया गया है, जो कि क्या होता है? बस्तर क्षेत्र में जो मड़ई मेले में देवी देवताओं के सम्मान में बजाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ किया गया है बस्तर ओलंपिक के लोगो में। और आपको यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, इनका लोगो, इसमें क्या है? 2 तुरही है। ऊपर में ये लिखा हुआ है बस्तर ओलंपिक 2024, नीचे में गोड़ी भाषा में, गोड़ी बोली में लिखा हुआ है करसायता बस्तर बरसायता बस्तर, जिसका अर्थ क्या होता है? खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर, ठीक है। और इसमें 5 खेल को भी दिखाया गया है। 5 खेल कौन कौन से? उनका सीक्वेंस भी पूछ सकता है। पहला खेल है तीरंदाजी, दूसरा है हॉकी, तीसरा है भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग, चौथा है फुटबॉल और पांचवा है वॉलीबॉल। तो आप इसी सीक्वेंस में याद करिएगा, ठीक है। ये जो इसका सीक्वेंस है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। बस्तर ओलंपिक लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है, ठीक है। नीचे गोड़ी भाषा में करसायता बस्तर है और दोनों ओर क्या है? तुरही है। तो ये पूछ सकता है, इसको हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने वही क्वेश्चन बताया था, बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह के नीचे जो करसायता बस्तर बरसायता बस्तर का स्लोगन वाक्य है वो किस बोली में लिखा गया है? दे सकता है आपको ऑप्शन में गोणी, हल्बी, भत्री। तो आपको याद रखना है किस में लिखा है? गोणी भाषा में लिखा है, ठीक है। और इसका अनुवाद क्या है? खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर, ठीक है। ओलंपिक 2024 के प्रतीक चिन्ह में किन खेलों को दर्शाया गया? कितने खेलों को दर्शाया गया? 5 खेलों को। सीक्वेंस भी इसी क्रम में है, तीरंदाजी, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल और वॉलीबॉल। वेट लिफ्टिंग को याद करिएगा, फिर इधर बॉल बॉल वाले हैं, मतलब फुटबॉल और वॉलीबॉल, ठीक है। यहाँ पे तीरंदाजी और हॉकी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को किस रूप में प्रचारित किया जाएगा? किसके रूप में प्रचारित किया जाएगा? बस्तर के यूथ आइकॉन के रूप में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हालांकि बस्तर ओलंपिक के लिए जो रजिस्ट्रेशन था वो याद रखिएगा अक्टूबर में चालू हो गया था, ठीक है। और ये खेल चालू हुआ है 5 नवंबर से, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करिएगा। हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप उसे हमारे साथ शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब वीडियोज़ डेली आएंगे। अभी बीच में 2-3 दिन का गैप आ गया था, ठीक है। तो वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। अगर चैनल में कुछ भी आपको डाउट लगता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।